हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिन्हा है और मैं आईसीएससी फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेज का ट्रेनर। और इस स्लाइड के माध्यम से मैं आप सभी को मेंटेनेंस ऑफ हाउस एंड अपार्टमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस स्लाइड में ऑब्जेक्टिव हम देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस हम लोग करते समय इस चीज़ों को ध्यान दें। इस स्लाइड में हम लोग जो ना हाउस एंड अपार्टमेंट के मेंटेनेंस को देखेंगे। जैसे मेन कनेक्शन में मीटर या पैनल के कनेक्शन को हम लोग देखेंगे, इंटरनल हाउस वायरिंग में क्या क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हाउस में या होम में अप्लायंसेज या को मेंटेनेंस भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, व्हाट इज मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हमारे मन में या आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर ये मेंटेनेंस है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो आप ये समझ लें, जब भी किसी चीज़ को हम लोग लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी देखभाल करना ही मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये व्हीकल चल रहा है जो उससे ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, पिक्चर में भी देख रहे हैं या धुआं भी निकाल रहा है, तो ये क्या, इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसको मेंटेनेंस करेंगे तो प्रॉपर अगर देखभाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार एक वुडन के बारे देख रहे हैं आप, गेट जो कभी कभी नॉइज़ देने लगता है, आवाज़ उत्पन्न करने लगता है जब इसको ओपन करेंगे या बंद करेंगे। तो इसमें ना अगर हम लोग ग्रीसिंग कर दें या तो थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो इसकी कब्जा वगैरह में ना, तो आप देखोगे कि ये आवाज़ करना बंद हो जाएगी। फिर इसी प्रकार एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हम इसका भी मेंटेनेंस अगर सफाई कर दें, इसमें ग्रीसिंग कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग नोटिस करेंगे कि एक ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट काफ़ी पुराना ट्यूबलाइट लगा हुआ है, अगर उसको अगर नया लगा देंगे ना तो इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, लाइट बेहतर देने लगेगी। यही है मेंटेनेंस। अब हम लोग मेंटेनेंस को देखें तो उसके साथ साथ कुछ मेंटेनेंस को ध्यान देने वाली कुछ बातें भी हैं कि मेंटेनेंस हम लोग करेंगे तो क्या क्या ध्यान दें। तो जैसे हम लोग सबसे पहला पर्पस ऑफ मेंटेनेंस, तो सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब मुआयना करेंगे। मुआयना जब हम लोग करेंगे उसके बाद क्लीनिंग ऑफ अप्लायंसेज, मतलब मुआयना करेंगे कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर रेगुलर मेंटेनेंस पर ध्यान देना हम तो वो प्रॉब्लम जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लीनिंग करें, सफाई वगैरह करें, कुछ अगर उसमें इंसुलेशन है, अगर वायर का अगर हट गया है तो उसको नया वायर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वायलिंग, अगर जैसे फ़ैन वगैरह है तो ग्रीसिंग करते हैं, वायलिंग डाल दें तो इससे भी बेहतर, बहुत बेहतर रह सकता है। अगर कोई मशीन है तो उसमें भी हम लोग ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंस्पेक्शन में हम लोग ये ज़रूर ध्यान दें कि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं होता या इसका कोई ब्रेकडाउन या एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर क्लीनिंग करें तो डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना आ जाए, डस्ट वगैरह सफाई करते रहें, इसके फंक्शन को ठीक ठाक करते रहें, एक्सीडेंट होने का चांसेस कम से कम रहेगा। वायलिंग अगर करें तो वायलिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर में नॉइज़ खत्म हो जाएगा, अच्छे तरीक़ा से वर्क करेगा, मशीन का लाइफ बढ़ेगा, मशीन का ब्रेकडाउन जो है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, वो भी कम से कम किया जा सकता है। तो हम लोग मेंटेनेंस इसलिए भी आवश्यक है। अब हम लोग कुछ कॉमन फॉल्ट जो होता है हाउस में उसको देखेंगे। क्या होता है, हम लोग का फ्यूज़ जनरली जल जाता है, जल जाना या तो उसको पिघल जाना कहते हैं। लीड और टीन का फ्यूज़ बहुत बेहतर माना जाता है, तो वो फ्यूज़ अगर थोड़ा सा भी अबनॉर्मल कंडीशन होगा तो वो जलेगा या पिघल जाएगा, तो वो देख लिया। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है ये शॉर्ट सर्किटिंग होना। शॉर्ट सर्किटिंग घरों में जनरली होता है, अपार्टमेंट्स में भी जनरली होता है। ओपन सर्किट हो जाना, सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। लीकेज करंट फ्लो करना मतलब हल्का करंट उसमें आ रहा है, अगर बॉडी आप उसके टच में कांटेक्ट में जाते हो तो आपको हल्का करंट का झटका लग सकता है, तो जस्ट लीकेज, लीक हो रहा है। अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, अर्थिंग क्या है। अर्थिंग सिंपली आप समझो तो एक ऐसे समझ सकते हो कि ये आपको खुद को और आपके डिवाइस दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी अर्थिंग फॉल्ट होता है तो हम लोग अर्थिंग अगर प्रॉपर करेंगे तो ये फॉल्ट से बचाया जा सकता है। अप्लायंसेज में कुछ फंक्शनिंग में कुछ समस्या आ रही है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है रेगुलर। ये कॉमन फॉल्ट है जो घरों में आता है। ओवर वोल्टेज, वोल्टेज ओवरलोड, ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, जितनी की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हम लोग ले लिए तो ओवरलोड कंडीशन है। तो ये भी हम लोग जो कॉमन फॉल्ट है हमारे घरों में या अपार्टमेंट्स में यही होता है।
अब हम लोग अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस इन हाउस। हाउस में किस किस प्रकार की मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो दो तरह का किया जा सकता है, एक इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग और मेंटेनेंस, एक उसमें हम लोग टेस्टिंग वगैरह करें, उसके मेंटेनेंस को करें, एक अप्लायंसेज या एसोसिएट का मेंटेनेंस करें। तो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग जब करेंगे तो मेन कॉमन टेस्ट जो है वो कंटिन्यूटी टेस्ट, ये वायर तो बीच में ब्रेक तो नहीं हो गया, इंसुलेशन मतलब वायर के ऊपर में जो इंसुलेशन किया गया है वो प्रॉपर तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसे मॉइस्चर की वजह से या चूहा वगैरह काट गया हो तो उसके ऊपर से इंसुलेशन हट गया, तो वो टेस्ट हम लोग देखते रहेंगे। इंसुलेशन, अर्थिंग टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीकेज टेस्ट हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लीकेज टेस्ट। अब हम लोग देख रहे हैं हाँ इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल जो टेस्टिंग है और उसको मेंटेनेंस। तो कुछ कॉमन टेस्टिंग है जो हमें घरों में रूटीन टेस्ट के रूप में करना चाहिए, रेगुलर करते रहना चाहिए। वो है कंटिन्यूटी टेस्टिंग, कि हमारा प्रॉपर जो सप्लाई है वो जा रहा है कि नहीं, वोल्टेज टेस्ट करते रहेंगे, रेजिस्टेंस टेस्ट करते रहेंगे, लीकेज टेस्ट करते रहेंगे। तो ये सारा जो वोल्टेज पहला जो चार दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूटी टेस्ट, वोल्टेज टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, लीकेज टेस्ट, ये सारा हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू कर सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है इसको भी हम लोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जनरली मेगर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग कंटिन्यूटी टेस्ट जो है उसको हम लोग जो लास्ट वाला है उसके लिए हम लोग अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप लोग राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ मल्टीमीटर, उसके बाद अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर टेस्टर है, उसके बाद मेगर है, जिससे हम लोग सभी से टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं एसोसरीज एंड अप्लायंसेज मेंटेनेंस। एसोसरीज का और अप्लायंसेज का हम लोग मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो हम लोग मेन चीज़ ध्यान रखें कि एसोसरीज या अप्लायंसेज जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसोसरीज, तो एसोसरीज में आया केबल, इसका मेंटेनेंस को हम लोग ध्यान रखें कि अगर काफ़ी पुराना उसका लाइफ अगर ख़त्म हो चुका है तो उसे चेंज करते हैं। सॉकेट में भी कुछ इसी प्रकार, स्विचेज में भी, हाउसिंग लाइट एंड फैन में भी, ये लिमिटेड लाइफ होता है इसका। अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें चेंज ही कर देना चाहिए, या इंसुलेशन हट गया है या केबल है तो ऐसा चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अप्लायंसेज का मेंटेनेंस। अप्लायंसेज कुछ होता है जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं। फैन, बहुत तरह का फैन पिक्चर में दिखाया गया, इन सभी फैन को हम लोग अप्लायंसेज को मेंटेनेंस करते रहेंगे। हम लोग बहुत सारे स्लाइड के माध्यम से वीडियोस के बारे में देखकर आप लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। गीज़र का मेंटेनेंस, मिक्सर का मेंटेनेंस, ठीक है, ये सभी हम लोग मेंटेनेंस अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि सर्विस ऑफ फैन का जब सर्विसिंग करते हैं तो कौन कौन सा टूल्स या इक्विपमेंट्स या मटेरियल का आवश्यकता होता है। तो सबसे पहले स्पैनर, जिसे हम लोग अपनी घरेलू बातों में इसे हम लोग रिंच कहते हैं, तो 6 mm से लेकर 22 mm तक का यूज होता है। स्क्रू ड्राइवर का हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्रू ड्राइवर को हम लोग जनरली पेचकस अपने घरों में कहते हैं। 100 mm से लेकर 150 mm का स्क्रू का यूज़ करते हैं। एक हैवी ड्यूटी मतलब उससे बड़ा वाला, तो 300 mm का स्क्रू इंटू 8 mm का स्क्रू का हम लोग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। मेगर का भी इस्तेमाल करेंगे। ग्रीस जो बेयरिंग में किया जाता है उसका भी फैन में ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो वो आवाज़ करने लग जाता है, और वही फ्रिक्शन होते होते वो क्वाइल जल सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान देंगे। लैडर मतलब फैन को अगर सर्विसिंग कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसे लगाने के लिए या उतारने के लिए हमें एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है, जिससे लैडर। क्लॉथ, इसको क्लीनिंग करने के लिए क्लॉथ की आवश्यकता होती है। क्लीनिंग करने के लिए क्लीनिंग एजेंट की भी आवश्यकता होती है, जैसे मल्टीपर्पज स्प्रे होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, सभी चीज़ें। एक समरी भी हम लोग देख पा रहे हैं कि समरी में हम लोग पूरी इस सिस्टम में, पूरे इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग जो सीखे हैं वो अंडरस्टैंडिंग हम लोग सीखे हैं मेंटेनेंस के बारे में, और हाउस एंड अपार्टमेंट का मेंटेनेंस हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एक टेक्नीशियन के नाते हम लोग कैसे मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इस स्लाइड में बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी प्रकार आप लोग सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी प्रकार हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।